तो कल को ये हमारे साथ होगा, हम में जानने वाले से किसी के साथ होगा। इसीलिए हम सारे छात्र मिलकर यहाँ पे आके उस लड़की का साथ देने आए हैं, उसको इंसाफ दिलवाने आए हैं। एससी और एसटी कभी हिंदू था ही नहीं। अब क्या हो रहा है कि हमें वहाँ मंचों से धक्के दिए गए, महिलाओं को उतारा गया। अगर मैं सूट पहन के आती हूँ तब भी लड़के घूरते हैं, मैं जींस पहन के जाती हूँ तब भी लड़के घूरते हैं। कपड़े कहाँ से? 9 साल की लड़की को क्या कपड़े पहनती होगी? दिल्ली के नागल गांव में पहुंचा हूं। आज लगातार 6 दिन से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र यहां पहुंचे हैं। जानेंगे इस प्रकरण पे। 9 वर्षीय बेटी के साथ में 4 पुरुष जो कि संभ्रांत हैं, दिमाग से विकसित हैं, शरीर से विकसित हैं, वो रेप करते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इन छात्रों का उस पर क्या प्रतिक्रिया है? परिचय दीजिए अपना। सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, हमारे समाज में बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता रहा। अगर आज इसके खिलाफ हम सब मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को ये हमारे साथ होगा, हम में जानने वाले से किसी के साथ होगा। इसीलिए हम सारे छात्र मिलकर यहाँ पे आके उस लड़की का साथ देने आए हैं, उसको इंसाफ दिलवाने आए हैं और ये भी कहने आए हैं कि अपनी राजनीति यहाँ पे बंद करो, जस्टिस के लिए लड़ो, जस्टिस के लिए बोलो। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे की बात की है। अब इससे आगे क्या? जी देखिए, ये पैसों की बात ही नहीं है, ये बात है न्याय की। नहीं, अब आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया ना, अब तो कानूनी प्रक्रिया है। निर्भया को भी 8-9 साल लग गए थे। क्या आप ये चाहते हैं कि देश के अंदर कानून व्यवस्था ना रहे, अपराधी को पकड़ा जाए, तुरंत जी देखिए, कर दिया जाए? जैसा कि आपने सुना होगा पुलिस ने कैसा बर्ताव किया है परिवार के साथ, तो अगर ऐसा सबके साथ होता रहा तो फिर कैसे चलेगा बताइए। अब हम कहते हैं आपने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट से सारे काम हो सकते हैं, तो आपने क्यों नहीं बिठाया? ये रेप कोई ऐसी चीज़ नहीं है छोटी मोटी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक परिवार के साथ नहीं, ये देश का मामला था, लेकिन हमारे एक समाज से जोड़ दिया गया। दलित समाज की बेटी उसको कह दिया गया। क्यों जी? दलित समाज की बेटी क्यों? हिंदुवादी संगठन तो कोई दिख नहीं रहा दूर दूर तक। बिल्कुल नहीं आएंगे, हम हिंदू है ही नहीं। इनको बोला गया है एससी और एसटी कभी हिंदू था ही नहीं। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि एक समाज से जोड़ दिया है। बिल्कुल एक समाज से दूसरा समाज बिल्कुल नहीं आ रहे। इसीलिए तो देश की बेटी निर्भया थी, देश की बेटी, लेकिन यहाँ पर एक गुड़िया के साथ रेप हुआ और उसको दलित बना दिया गया। जी क्यों दलित बना दिया गया? वो देश की बेटी नहीं है, वो देश की नागरिक नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं मोदी और शाह से, ये जो इनकी जोड़ी है ना, ये देश को जो बर्बाद कर रही है, ये इन्हीं के ही करतूत हैं। अगर इनकी पुलिस व्यवस्था सही होती, आज किसी की हिम्मत नहीं होती जो ऐसे किसी का रेप कर ले। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं, कहाँ से? पहले परिचय दीजिए अपना। मैं अवंतिका यादव हूँ, बनारस से हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ी हूँ, कमला नेहरू कॉलेज से। यहाँ पर आप हॉस्टल में रह रही हैं? जी नहीं, अपने परिवार के साथ रह रही हूँ। अच्छा, तो आपको दिल्ली में रात में निकलने में डर लगता है? डर नहीं लगेगा, इतनी सारी अखबारों में खबर आती है कि लड़कियों का यहाँ रेप हो गया, वहाँ रेप हो गया। फालतू के कानून इन्होंने बना रखे हैं, हर जगह पुलिस बिठा रखी है, लेकिन रेप के केस में ये कुछ नहीं बोलना चाहते। नेता तो कह रहे हैं जीन्स पहनेंगे तो रेप तो होंगे। कहाँ से बोलेंगे? अगर मैं सूट पहन के आती हूँ तब भी लड़के घूरते हैं, मैं जींस पहन के जाती हूँ तब भी लड़के घूरते हैं। कपड़े कहाँ से? 9 साल की लड़की को क्या कपड़े पहनती होगी? कौन सी वो ऐसी छोटी मोटी जींस पहन लेती होगी? कपड़ों को नहीं, 2 महीने की लड़की का रेप हो जाता है, वो क्या कपड़े पहनती है? कपड़ों को जो ये बताया जा रहा है ना कि कपड़े सिर्फ लड़कियों को ना, नाम जिसे कहते हैं ना हाईलाइट करना कि लड़कियों की गलती है। रेप में लड़कियों की गलती नहीं है, मानसिकता की गलती है। अपनी मानसिकता चेंज करो। तो इस मानसिकता को कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या वो सूत्र है? आपके साथ इतने सारे युवा हैं, इनके पास तो वो मानसिकता नहीं है, लेकिन मानसिकता बदलने में समय भी नहीं लगता। मानसिकता बदलने में समय नहीं लगता, लेकिन ये जो मानसिकता चेंज होगी वो हम लोगों से ही शुरुआत होगी, और वही शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। हम जैसे युवा इसीलिए आगे बढ़ के आए हैं कि हमसे लोग प्रेरित हों और इस चीज़ों में आगे बढ़ें कि वो लोगों की मानसिकता को बदल सके। ऐसी मानसिकता की वजह से ही लड़कियां पीछे रह जाती हैं, उनका रेप हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उन्हें। परिचय के साथ बताइए। लड़कियों को उन्होंने कहा कि आरोप लगाया उन्होंने कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। सबसे पहले तो मेरा नाम कुलदीप है और मैं आम आदमी पार्टी छात्र संगठन CYSS दिल्ली विश्वविद्यालय महासचिव हूँ। और लड़कियों को जैसा कि इस सरकार में देखा जा रहा है कि लड़कियों को सिर्फ मंत्रिमंडल में उनको बराबरी की पोजीशन मिल सकती है, मंत्रिमंडल में उनको आरक्षण मिल सकता है, लेकिन समाज के अंदर जो इस तरह की व्यवस्था बना रखी है इन्होंने, इस तरह की व्यवस्था बना रखी, मतलब महिलाएं आज अमित शाह जी के हाथ में दिल्ली का कानून व्यवस्था है। और दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक इस तरह की महिलाओं के साथ एक घिनौना काम किया जाता है, इतना घिनौना काम किया जा रहा है और एकदम मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र इस मुद्दे पर चुप होकर बैठने वाले नहीं हैं। इस मुद्दे को लेकर हम छात्रों के बीच जाएंगे, हम नौजवानों के बीच जाएंगे, हम रोडों पर जाएंगे, हम पब्लिक के बीच जाएंगे और ऐसी घटना दोबारा ना हो। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए हमारी बहन को न्याय दे और दोबारा ऐसा कोई जघन्य अपराध ना हो, इसलिए जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दी जाए। मेरे साथ सोनू है।
सोनू, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय से कुछ छात्र यहाँ पर आए हैं। ये हमारी बहन छात्रा हैं। इन्होंने अभी आरोप लगाया है कि लड़कियों को अधिकार नहीं मिलते, परिवार से अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि पितृसत्ता जो है ना, और जो पुरुष प्रधान जो देश है भारत, वो कहीं ना कहीं सच्चाई है। उस सच्चाई से हम मुंह नहीं फेर सकते। और यहाँ भी यही हुआ है, क्योंकि पहले दिन से यहाँ पे जो आंदोलन है, वो जो शुरुआत की गई वो महिलाओं द्वारा शुरुआत की गई। महिलाओं ने उस मोर्चे को संभाला, उस आंदोलन को आगे लेके चली। जब महिलाएं बढ़ी तो राजनेताओं के कान में भी घंटियां बजी, लीडर्स आने लगे। जब लीडर्स आने लगे तो हमारे दल बल पहलवान जितने भी हैं, नेता, राजनीतिक पार्टियां और हमारी जातियों के संगठन, सब लोगों की आंखों के पर्दे खुल गए बिल्कुल। अब क्या हो रहा है कि हमें वहाँ मंचों से धक्के दिए गए, महिलाओं को उतारा गया, मंचों को गुंडों। आपको चोट भी लगी? मेरे को तो चोट ये पहले दिन ही लग गई थी, रात को भगदड़ में, जिस दिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। फर्स्ट डे से हम यहाँ बने हुए, मैंने लाइव चलाया था रात को उस दिन, उसी भगदड़ में मेरे को चोट लग गई। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। ये जो मंच आज लगा है, ये भी महिलाओं के विरोध में लगा है, क्योंकि हमने एक नियम बनाया था इस आंदोलन का कि जो संचालन है वो महिलाएं करेंगी, लड़कियां करेंगी। वो चाहे राजनीति से आए, चाहे वो घरों से आए, चाहे वो किसी संगठनों से आए, चाहे संस्थाओं से आए, महिलाओं को हम आगे रखेंगे, क्योंकि महिला की बात है, क्योंकि लड़कियों की बात है। लेकिन यहाँ पे पूरा मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपके माध्यम से, ये पूरा जो है प्रोटेस्ट जो है ये हैक कर लिया गया है, राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा हैक हो चुका है भाई साहब। 2-4 दिन में इसका अंत हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं को दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि इनकी घटिया जो सोच है, मानसिकताएं हैं औरतों को साइड रखने की, इनको मुझसे तकलीफ है। मुझे ये अनवांटेड बता रहे हैं, मुझे ये भड़काऊ बता रहे हैं, इसलिए इनका ये इस तरह की बयानबाजी भी की जा रही है मेरे साथ, मेरे लिए की गई है। आप तो पहले दिन से इस आंदोलन का हिस्सा हाँ, लेकिन मैं अब 2 दिन से 3 दिन से अलग बैठ, कभी यहाँ बैठती हूँ, कभी अकेले आके वहाँ बैठती हूँ। और मेरे अकेले बैठने से भी दिक्कत है इनको। बार बार आके मुझे बोला जाता है, बहन जी आप उठिए, आप अकेले भी नहीं बैठ सकती। मैं क्यों नहीं बैठ सकती? मुझे आपकी मंच की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी राजनीति की ज़रूरत नहीं है। मैं एक महिला होने के नाते महिला के दर्द के लिए आई थी और दर्द के लिए लड़ रही हूँ। लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ मुझे आज आपके कैमरे के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहती हूँ गवर्नमेंट को कि कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है इसको समाप्त कर दिया गया है। और राजनीति, महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? महिलाओं से अपील करना चाहूँगी कि उनको चाहिए था कि वो ज़्यादा संख्या में आए और यहाँ पे आंदोलन को मजबूत करें। लेकिन उनसे मैं, जो हमारी पॉलिटिशियन महिलाएं हैं ना, उनसे कहना चाहूँगी कि अगर वो आके दरी पे, यहाँ ज़मीन पे उस बेटी के लिए बैठती तो हमें कोई यहाँ से हिला नहीं सकता था। क्योंकि हमारी राजनीति में जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ आके नहीं बैठी, तो कहीं ना कहीं पुरुष सत्ता ने हमें हटा दिया है। इसका कहीं ना कहीं नुकसान ये भी है कि जो हमारी महिलाएं राजनीति में चली जाती हैं, वो भी अपनी आम महिलाओं की आवाज़ नहीं उठाती हैं, उनके दर्द को नहीं समझती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पे, घरेलू स्तर पे, हर स्तर पे महिलाओं को दबा दिया जाता है। और यही कारण है कि अत्याचार जो है महिलाओं पे ही होते हैं और बंद नहीं हो रहे हैं। और जब तक इस सोच को हमने नहीं बदला, इस पितृसत्ता की सोच को नहीं बदला, पुरुष प्रधान सोच को नहीं बदला, तब तक ये होता ही रहेगा और होता ही रहेगा। मानव की सोच, खासकर महिलाओं के बारे में पुरुषों की सोच पर बहुत बातें हुई। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी इस बारे में बोला है कि किस तरीके से महिलाओं को घर में ही आज़ादी नहीं मिलती, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक स्तर पर तो आज़ादी की बात ही नहीं होती है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं हूं आज दिल्ली नागलगांव से मनोज अंतानी, समता टीवी के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।